नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम बुलेटिन 7 की बड़ी बात। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने रायपुर में गुजारी रात, आज अंबिकापुर में करेंगे जनसभा। दोपहर में मध्य प्रदेश के लिए होंगे रवाना, सागर, हरदा और भोपाल में करेंगे चुनाव प्रचार। आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। खरगोन में नामांकन रैली को करेंगे संबोधित। सागर और भोपाल में पीएम मोदी के साथ करेंगे सभा और रोड शो। उनतीस अप्रैल को बिलासपुर में होगी राहुल गांधी की सभा। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे प्रचार। सभी स्थलों का कांग्रेसियों ने किया निरीक्षण। और आज थमेगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को एमपी की 6 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। वहीं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज जारी होगा मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिजल्ट। 10वीं 12वीं बोर्ड के आएंगे नतीजे। शाम 4 बजे शिक्षा विभाग जारी करेगा परिणाम। जबलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। चालान कटने पर जोर जोर से रोने लगी महिला। हार मानकर पुलिस ने जोड़े महिला के सामने हाथ। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और आइए हेडलाइंस के बाद रुक करते हैं 7 की बड़ी बात का। बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि प्लाईवुड की फैक्ट्री में यह आग लगी है और आसपास की कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गई हैं। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। तो गर्मी के मौसम में अमूमन इस तरह के आग की तांडव की तस्वीरें हम देखते हैं। और देखिए, प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लगी है। प्लाईवुड जो बेहद तेजी से आपको अपनी ओर आकर्षित करता है और देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें भी इसकी जद में आ गई। दमकल की कई टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। देर रात की तस्वीरें हैं, पश्चिम बंगाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आग का तांडव आप देखिए किस तरह से यहां पर आग की लपटें साफ नजर आ रही है। धुएं का गुबार भी, अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग किस वजह से लगी है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लगी और देखते ही देखते ना सिर्फ इस फैक्ट्री को इस आग ने अपनी चपेट में लिया, बल्कि आसपास जो दूसरी फैक्ट्रीज थी, दूसरी दुकानें थी, वो भी जलकर स्वाहा हो गई। और शुभांगी, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन छत्तीसगढ़ की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में ही रात गुजारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सुबह 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर एयरपोर्ट जाएंगे और सुबह करीब 9:30 बजे रायगढ़ एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और फिर 9:40 रायगढ़ से वो अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। और 10:30 बजे करीब अंबिकापुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद अंबिकापुर में आम सभा को संबोधित करेंगे सुबह करीब 11:30 बजे। इसके बाद आपको बताएं तो अंबिकापुर से फिर वो रायगढ़ के लिए रवाना होंगे और फिर रायगढ़ से जबलपुर के लिए रवाना होंगे और फिर जबलपुर से वो पहुंचेंगे सीधे जबलपुर एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 3 बजे सागर के बड़तुमा में जनसभा करेंगे। तो शाम 5 बजे के आसपास हरदा के अबागांव खुर्द में जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम शाम 7:15 में यानी कि 7:30 के आसपास भोपाल में रोड शो भी करेंगे। इसके बाद मालवीय नगर से न्यू मार्केट अपेक्स बैंक चौराहे तक रोड शो करेंगे और मेगा रोड शो ही होगा, जिसकी तैयारियां पिछले कई दिनों से लगातार की जा रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऑन है और मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे करीब वो रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और फिर उसके बाद रायगढ़ के अंबिकापुर पहुंचेंगे। अंबिकापुर में करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और देखिए 2 दिन 3 सभाएं 4 लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कवायद रही। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सक्ती के जेठा गांव में और इसके साथ ही धमतरी में जनसभा को संबोधित किया और आज मिशन रायगढ़ के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ सीधे पहुंच जाएंगे फिर मध्य प्रदेश।
और ज्यादा जानकारी के साथ स्टार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टार जैन, 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में ही रात गुजारी। राजभवन में उन्होंने रात्रि विश्राम किया है। क्या कुछ उन्होंने रात्रि विश्राम के दौरान किया, और इसके साथ ही आपसे समझना चाहेंगे कि कल तो उन्होंने 2 सभाएं की और आज मिशन रायगढ़ को साधने के लिए किस तरह से सियासी समीकरण इशारे कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है और आज दूसरा दिन है। दो दिन के दौरे में पहले दिन की बात करें तो जो शक्ति में उन्होंने सभा संबोधित की थी और उसके बाद धमतरी में सभा को संबोधित किया था और उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए रायपुर आ गए थे। रायपुर राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे एरिया को सील किया गया है। जहाँ तक उनकी बात करें तो जानकारी के मुताबिक ये है कि कुछ पीएमओ से फाइल्स काफ़ी संख्या में आई थी, जिसे रूटीन काम के तौर पर पीएम ने उन फाइल्स पर साइन किए हैं, सब जानकारी मिली है। और कुछ नॉर्थ ईस्ट के लेकर कुछ मीटिंग्स थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसको अटेंड किया। हालांकि मुलाकात इस दौरान किसी भी जनप्रतिनिधि से उनकी नहीं हुई है। और सुबह ही वापस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज सुबह करीब 8:30 से 9 के बीच में यहाँ से निकलेंगे और सीधा रायगढ़ के लिए रवाना होंगे और रायगढ़ से फिर वो अंबिकापुर के लिए जाएंगे। अंबिकापुर में आज उनकी सभा होनी है। तो 2 दिन में छत्तीसगढ़ की 3 सभाओं को उन्होंने संबोधित करने का प्लान है, योजना है। और कोई मिशन छत्तीसगढ़ के तहत वो आए हुए हैं। जो दूसरे फेज़ में ये इलेक्शंस होने हैं उनकी तैयारियां हैं। और इसके बाद छत्तीसगढ़ के दौरे के बाद सीधा वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना होंगे, जहां उनके अलग अलग लोकसभा में वहां भी कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो मिशन है 400 पार, उसको लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं और अलग अलग लोकसभा का वो दौरा करते हुए जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल स्टार, तो अगर आज के उनके कार्यक्रम की बात करें, जैसे कि जानकारी आपने दी कि पुख्ता इंतजाम उस जगह पर किए गए, रूट भी डायवर्जन वहां पर किया गया जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रुके हैं। आगे उनके आज के क्या पूरे कार्यक्रम होने वाले हैं, कहां पर वो सभा को संबोधित करेंगे, पूरे विस्तार से बताइए। देखिए, रायपुर शहर में पीएम विजिट के दौरान पूरी तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दूं कि ये जो आप रास्ता देख रहे हैं राजभवन के बगल वाला, जो काली मंदिर की तरफ रास्ता जाता है सीधा सीधा, ये पूरा ब्लॉक कर दिया गया है दोनों तरफ से। और इसके अलावा जी रोड की बात करें तो जी रोड में भी फ़िलहाल अभी ट्रैफिक मूवमेंट रखा गया है, लेकिन जैसे ही पीएम का मूवमेंट शुरू होगा पूरी तरीके से ट्रैफिक रोक दिया जाएगा। शंकर नगर होते हुए, एक्सप्रेसवे होते हुए पीएम जो है एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जिस रास्ते से कल आए थे। और इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट ज़ीरो कर दिया जाएगा, क्योंकि पीएम का काफिला रहता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और एक तरफ इधर आप देखेंगे, इधर तरफ ऑलरेडी बैरिकेडिंग की गई है घड़ी चौक की तरफ, ताकि यहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट करने में आसानी मिले। एयरपोर्ट के पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए पहले ही ट्रैफिक डाइवर्शन की डिटेल्स जारी कर दी गई थी। और जहाँ तक सभा की बात करें तो आज सरगुजा लोकसभा क्षेत्र को में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अंबिकापुर में उनका कार्यक्रम रखा गया है। सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के तहत अंबिकापुर शहर में है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उस सभा में शामिल होंगे। उसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुके हैं और लगभग 9 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन से निकलेंगे और वो अंबिकापुर के लिए रवाना होंगे। ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम की। तो अंबिकापुर के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। विजय संकल्प शंखनाद महारैली में वो शामिल होंगे और सरगुजा लोकसभा के प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो जैसे कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो अंबिकापुर के लिए रवाना हो चुके हैं और आज जो पीएम मोदी की भी जनसभा है, विशाल जनसभा है, जिसे वो संबोधित करेंगे और उनके साथ मुख्यमंत्री यानी कि प्रदेश के मुखिया भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय का शेड्यूल हमने आपको बताया और अब आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव का भी शेड्यूल बता देते हैं। आज खरगोन और सागर के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह करीब 10 बजे खरगोन में प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कराएंगे। नामांकन के बाद सीएम जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें खरगोन से गजेंद्र पटेल को यहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। करीब 2:30 बजे सागर के बड़तूमा पहुंचेंगे, क्योंकि सागर के बड़तूमा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आम सभा को संबोधित करने वाले हैं।
और उनके साथ वो जनसभा में शामिल होंगे और फिर करीब 7 बजे भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए रोड शो आयोजित किया गया है और कल ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया था कि दुल्हन की तरह भोपाल को सजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो रोड शो है ये ऐतिहासिक होने वाला है, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है बीजेपी की तरफ से। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां सभा करने वाले हैं वहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। और मिशन छत्तीसगढ़ पर सख्ती पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प शंखनाद महारैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विष्णु देसाई सरकार की जमकर तारीफ की और अपनी 10 साल की उपलब्धियों को भी गिनाया है। बिल्कुल, और कांग्रेस पर इस दौरान शुभांगी उन्होंने जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण कांग्रेस की डीएनए में है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। इससे आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में अरे बताओ मंदिर कब बनेगा। अब नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे। कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ना सिर्फ यहां पर अपनी हुंकार भरी बल्कि धमतरी भी वो पहुंचे। शक्ति के साथ साथ धमतरी को भी उन्होंने साधा। शुभांगी, आज दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार का दौर थम जाएगा। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि 13 राज्यों की कुल 89 ऐसी सीट्स है जहां पर आज प्रचार थमने वाला है। 26 अप्रैल को इन तमाम सीटों पर मतदान होना है। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ये कुल 89 सीटों पर मतदान होने और दूसरे चरण की अगर बात करें तो यहाँ अरुण गोविल राहुल गांधी मैदान में है और 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। होशंगाबाद टीकमगढ़ में मतदान होगा और खजुराहो सतना दमोह रीवा में भी आज मतदान होगा। अब आज नहीं, माफ कीजिएगा, दूसरे चरण की 6 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान में और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव कांकेर महासमुंद में भी वोटिंग होनी है। तो आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार के लिए
रोक लगा दी जाएगी। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार रुक जाएगा, यानी कि यहां पर अब आमसभा नहीं होगी दूसरे चरण की क्षेत्रों में, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत जरूर होगी। खजुराहो, सतना, दमोह, रीवा में मतदान होना है। इसके साथ ही दूसरे चरण की 60 सीटों पर 80 प्रत्याशी मैदान पर है। यह मध्य प्रदेश की आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में भी वोटिंग होनी है और यहां भी आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। तो इन सभी लोकसभा सीटों पर दूसरे फेज में वोटिंग होनी है, जिनके लिए आज चुनाव प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम जाएगा। आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पुलिस जांच में बम बरामद हुए, खाली पेड़ घर से बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले ये बम बरामद हुए। कई मायने अब इसके निकाले जा रहे हैं। 24 परगना से ये बड़ी खबर, पुलिस फिलहाल बम बरामद कर लिया। खाली पड़े घर से ये बम बरामद हुए। देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से यहाँ पर खाली पड़े जो घर है वहां पर पुलिस को बम मिले हैं और मतदान के ठीक पहले ये बम मिलने से कई सारे मायने भी अब निकाले जा रहे हैं। तो इससे पहले भी भाजपा कई तरह के गंभीर आरोप लगा चुकी है टीएमसी और ममता सरकार के ऊपर कि लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इससे पहले एक दो जगह हिंसक झड़प की घटनाएं भी सामने आई थी पहले चरण के तहत, और रामनवमी के जुलूस के दौरान भी पत्थरबाजी की और बम फटने की कई जगह से तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब देखिए दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को होना है और उससे पहले ये खाली पड़े हुए घर है, वहां पर जब सर्चिंग की गई तो पुलिस के जवानों ने आप देखिए किस तरह से बड़ी मात्रा में यहाँ पर बम बरामद किए हैं। और अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी हुई कि आखिर ये बम यहां पर किसने पहुंचाए और आखिर किस तरह की साजिश यहां पर रची जा रही है लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की। और अब आकांक्षा स्टूडेंट से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखा देते हैं। आज मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल आज रिजल्ट जारी करेगा, जिसका सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स। आज शाम 4 बजे रिजल्ट जारी होगा। शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रिजल्ट जारी करेंगी। 10वीं और 12वीं में करीब 16 लाख स्टूडेंट शामिल हुए थे। आपको बता दें कि एक लिंक भी जारी की गई है जिसमें आप रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो www.mpresults.nic.in पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं और इसके साथ ही www.mpbsc.mponline.gov.in पर आप रिजल्ट देख सकते हैं। और शाम 4 बजे आप IBC 24 के साथ भी जुड़िए, क्योंकि 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो टॉपर्स होंगे उनसे हम आपको सीधे मुखातिब कराएंगे IBC 24 पर। तो देखिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स। 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट्स MP बोर्ड के आज शाम 4 बजे जारी कर दिए जाएंगे। कल 5th और 8th बोर्ड के एग्जाम्स जारी किए गए थे, माफ कीजिएगा रिजल्ट जारी किए गए थे, और आज 10th और 12th बोर्ड के रिजल्ट आ जाएंगे। आगे बढ़ते थे, इंदौर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। आपको बता दें कि ऊंट के मुंह में सिगरेट डालकर वीडियो बनाने पर FIR दर्ज कर ली गई है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। राव थाना क्षेत्र के नखराली ढानी में वीडियो बनाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। IBC 24 ने भी इस खबर को आप तक प्रमुखता के साथ पहुंचाया था। पीपुल्स फॉर एनिमल ने शिकायत दर्ज कराई थी और IBC 24 ने भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद अब इस खबर का एक बड़ा असर यहाँ पर हुआ है। इस पूरे मामले पर शिकायत तो की गई थी, लेकिन अब मामला दर्ज कर लिया गया और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। वीडियो भी सामने आया था जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और अब रुक करते हैं टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीती रात आग की चपेट में आने से कई पेड़ जल गए हैं, लेकिन आग किस वजह से लगी अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। देहात थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, कई पेड़ आग की चपेट में आ गए। आग कैसे लगी, किसने लगाई या फिर यह हादसा रहा, इसकी अभी जांच की जा रही है। लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही यहाँ पर दमकल की टीम पहुंची, काफी जद्दोजहद उसे करनी पड़ी और तब जाकर के आग पर काबू पाया गया। देहात थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर आप देखिए जंगल में आग लगी और उसके बाद कई पेड़ इसकी चपेट में आ गए। तो आकांक्षा, गर्मी आते ही आग की खबरें भी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर आप लगातार देखिए। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट, रचना नितेश के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।